Dear students, I am continuing with this solid state part 12. Today I will discuss with you non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defects. So बेटा इसमें non-stoichiometric defects में you can understand when the ratio of cation and cations and anions is not as per the formula of the compound. ये कंपाउंड जनरली आयनिक होता है बेटा, ऑफ द आयनिक कंपाउंड। जो आपका आयनिक कंपाउंड है, सपोज आप NaCl लेते हो तो उसमें Na और Cl की जो रेशो 1:1 है, लेकिन आपके नॉन स्टाइकोमेट्रिक इफेक्ट में वो रेशो 1:1 नहीं होगी। ठीक है, जो कैटाइन एनाइन की रेशियो जो है वो नहीं है एज पर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं बेटा। एक टाइप है उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू anion vacancies, यानी कि आपके जो एक आयनिक कंपाउंड में एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। कैटाइन जो होता है वो जनरली मेटल होता है, और एनाइन जो है वो जनरली नॉन मेटल होता है। आयनिक कंपाउंड में एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ड्यू टू अनाइन वैकेंसी, अनाइन कम है तो नेचुरली मेटल क्या हो जाएगा, एक्सेस। फॉर एग्जांपल हम ये NaCl की बात करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके कैटाइन और एनाइन है, राइट। इसमें क्या हो जाता है कि एक अनाइन नहीं है, वन अनाइन इज मिसिंग। ठीक है, कैटाइन एक्स्ट्रा हो गया, एनाइन मिस हो गया, और ये जो एनाइन मिस हो गया है इसकी जो आयनिक चार्ज जो बराबर होता है दैट इज ड्यू टू सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ओवरऑल जो सॉलिड है उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी ही होनी है। सॉलिड में ओवरऑल चार्ज नहीं होगा, ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा। जब एक अनाइन मिस हो गया, ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, Na है, Cl है, NaCl मिस हो गया, लेकिन Cl की जगह क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्यों आ गया, ड्यू टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज। ठीक है, एनाइन मिस हो गया उसकी वजह, ये जरूरी नहीं है कि एक एनाइन मिस होगा, और भी कोई एनाइन मिस हो जाएगा, हाँ, उसकी जगह भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, सो देयर विल बी नंबर ऑफ एनाइन मिसिंग इन दिस। आपके सॉलिड में बहुत सारे एनाइन मिस हो गए और उनका जो चार्ज जो है दैट इज न्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि Cl नेगेटिव होता है, एक Cl नेगेटिव होता है। Cl नेगेटिव तो निकल गया, लेकिन उसकी जगह क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। वो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी चार्ज को बराबर कर रहा है, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं फारबे सेंटर। फारबे का मतलब है कलर, जर्मन वर्ड है ये, फारबे बोलते हैं कलर्ड। ये कलर्ड सेंटर है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जितने ज़्यादा है, अगर आपका प्योर NaCl है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है,
ठीक है, दैट इज कलरलेस, वाइट है वो, ठीक है। लेकिन अगर उसके क्लोराइड मिस हैं और वो क्लोराइड मिस हैं और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और देन दैट NaCl बिकम येलो इन कलर, वो NaCl का येलो कलर हो जाता है। येलो कलर किसकी वजह से है? इन इलेक्ट्रॉन की वजह से है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्लोराइड मिस हो गए और बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फारबे सेंटर। फारबे का मतलब है कलर सेंटर। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा डिफेक्ट होंगे मिसिंग ऑफ एनाइन की वजह से, उतना ये आपका जो सॉलिड है, ये जो नमक है, ये जो साल्ट है, ये ज़्यादा येलो इन कलर होगा। मेरी बात समझे क्या? देखो बेटा, अब आप कहेंगे ये मिस कैसे हो जाता है? हाउ दिस इज क्रिएटेड? फारबे सेंटर का मतलब समझ गए, जितने ज़्यादा ये सेंटर होंगे इतना ये ज़्यादा कलर्ड होगा, जितना और कलर्ड बिकॉज ऑफ डिफेक्ट है। अगर आप डिफेक्ट नहीं है NaCl में, तो NaCl प्योर वाइट है, उसका कोई कलर प्रॉपर नहीं है। तो ये क्लोराइड निकल गया, इसकी ये इलेक्ट्रॉन आ गए, उसकी वजह से येलो कलर हो जाता है, NaCl का येलो कलर हो जाता है। ये कलर किसकी वजह से है? इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं दे आर कलर सेंटर, दे आर फारबे सेंटर। अब हाउ दिस इज जनरेटर? सपोज है ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल है किसका? सोडियम क्लोराइड का, राइट। दिस इज ए क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक बेटा। ये क्रिस्टल है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बराबर है सब के सब, जितने पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं सभी की जगह पर सभी जगह पर अपनी अपनी जगह पर पड़े हैं, ठीक है। तो ये आपका ये सभी ऐसे पड़े हैं, राइट। ये आपका क्रिस्टल है। अब इसके सराउंडिंग में हमने सोडियम मेटल लगा दी, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से सोडियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है बेटा, वो पिघल जाएगी, वो ज़्यादा हीट करोगे गैसेस बन जाएगी। और ये बीच में जो NaCl है, ये सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ये मेल्ट नहीं करेगा। तो अब ये जो क्रिस्टल है NaCl का, दैट इज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, सोडियम के वेपर्स में। तो सोडियम में आपको मालूम है ये मेटल का करैक्टर होता है, ये Na जो है ये बेसिकली Na पॉजिटिव है। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉन ने इसको छोड़ के घूम रहा है, ये Na पॉजिटिव, सब ये Na पॉजिटिव, यानी ये हम बोलते हैं जो मेटल है वो पॉजिटिव है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है उसको छोड़ के उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी Na पॉजिटिव होने की वजह से ये एक गैस थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल थ्योरी, ये हमने आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ानी है। वहाँ बताते हैं कि ये जो मेटल होती है उसमें जो मेटल के जो न्यूक्लियस होता है दैट एक्ट एज ए कैर्नल, उसको कैर्नल कहते हैं, दे एक्ट एज ए कैर्नल। कैर्नल वो चीज़ होती है, वो मेटल होती है, एटम होता है जिसने अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हों, और वो इन सब के बैलेंस इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होके मूव कर रहे हैं, और जब वो मूव कर रहे हैं तो बीच में सब क्या हो गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव करैक्टर इधर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जहाँ से एक क्लोराइड जो है इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसके सराउंडिंग में इस साइड इसको अट्रैक्ट करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इधर। तो ये Cl इसको छोड़ के इधर आ जाता है। जब Cl इधर से निकल के इधर चला गया तो बट यू नो व्हाट विल हैपन, ये इधर ये है Na पॉजिटिव है लेकिन ओवरऑल ये न्यूट्रल है, क्योंकि ये सोडियम पॉजिटिव है, उनके इलेक्ट्रॉन भी अपने हैं। लेकिन जब Cl नेगेटिव जहाँ से आएगा उसी वक्त सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से शिफ्ट करके इधर चला जाएगा। मेरी बात समझना ध्यान से, ये प्योर NaCl था, तो ये सराउंडिंग में सोडियम थे, सोडियम कैटाइन है, दे आर कैर्नल्स, उनके इलेक्ट्रॉन आगे पीछे घूम रहे हैं। वो जो ज़्यादा Na पॉजिटिव होने की वजह से क्लोराइड की अट्रैक्शन इधर हो जाती है, क्लोराइड इस क्रिस्टल को छोड़ के इधर चला जाता है, और ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उसी वक्त जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो जैसे एक
क्लोराइड आया और इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से और बहुत सारे क्लोराइड इधर से निकल कर इधर चले जाएंगे और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और फिर बीच में NCl मिस हो जाएंगे और Cl की जगह कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, Cl मिस हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आपका ये अब ओवरऑल एनाइन मिस हो गया। ये लिखो क्या लिखा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, एनाइन की वैकेंसी हो गई है, वो मिस हो गया और फिर नेचुरली एनाइन कम हो गया तो मेटल फालतू हो गया, मेटल एक्सेस हो गया ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। और ओवरऑल जो सॉलिड है उसकी इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन रहती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, जितने वो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ए मेटल एक्सेस। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ये आपका डिफेक्ट हो गया, लेकिन इस डिफेक्ट में क्या है, एनाइन मिस हो गया और एनाइन की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ओके, तो आप ये NaCl की, NaCl कैन शो दिस डिफेक्ट, KCl कैन शो दिस है। और जब ये डिफेक्ट बनता है, आपको बताया NaCl येलो हो जाता है, KCl जो वो वायलेट हो जाता है। KCl लोगे उसका ये बनाओगे, Cl मिस हो जाएंगे, ये वाला डिफेक्ट बनाओगे तो ये वायलेट कलर हो जाएगा। तो किसकी वजह से होगा, ये इस, और अगर LiCl का लोगे उसका पिंक हो जाएगा, NaCl का येलो हो जाता है, KCl का वायलेट हो जाता है, LiCl का पिंक हो जाता है जब आप ये वाला डिफेक्ट बनेगा। ओके, दूसरा जो सेकंड है V जो है, दैट इज मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस defects due to interstitial cations, यानी कटाइन। अब मेटल एक्सेस है लेकिन किसकी वजह से, इंटरस्टिशियल होता है, आपको बताया था ये क्रिस्टल है, उसके बीच में ये जो बीच में जगह पड़ी है इसको इंटरस्टिशियल बोलते हैं। तो वहां इंटरस्टिशियल की जगह में कौन बैठा हुआ है, एक कटाइन बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटाइंस, राइट। अब इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक ZnO का सॉलिड है, ये ZnO है, जिंक ऑक्साइड, इसमें जिंक +2 है और ऑक्सीजन जो है -2 है। यानी आपका जो सॉलिड है वो जिंक और ऑक्सीजन का है, जिंक और ऑक्सीजन का है। मेरी बात समझ गए, ये आपका जो सॉलिड है ये जिंक और ऑक्सीजन का है। इट इज ए सॉलिड ऑफ जिंक एंड ऑक्सीजन। सॉलिड ऑफ ये जिंक है, ये +2 है और ये ऑक्सीजन -2 है, ये +2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये +2 है, माइनस। मेरी बात समझिए, मैं इसको हीट करता हूं तो इसमें से सपोज एक क्रिस्टल के साइड से कहीं से भी एक Zn जो है उसको हीट करने से वो चेंज हो जाता है Zn+2, ऑक्सीजन 1/2 ऑफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। जरा देखना ये कैसे आया, जी Zn+2 है, ऑक्सीजन आपका -2 है, समझ आ रही है। जब हीट किया Zn का Zn सेम रहा, ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2 है, 2। इसका मतलब इसके 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ऑक्सीजन पीछे न्यूट्रल बच जाएगा, लेकिन इधर मैंने मॉलिक्यूल लिखा है उसको डिवाइड कर लिया 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो गया, न्यूट्रल हो गया। अगर आप बराबर करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कर सकते, ये 2 लिख सकते हो, इसको 2 कर सकते हो, इसका 1/2 रहने दो, फिर जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वही बात होगी। ठीक है, मेरी बात समझ गए। 2 ZnO हैं, वो 2 Zn में आपके नोट्स में मैंने एक के साथ एग्जाम्पल दी है। 2 ZnO हैं, उसका डिकम्पोज हीट करने से
वो डिकम्पोज हो गया, जिंक का जिंक ही रहा। ऑक्सीजन जो है ये गैस बन गया, गैस बन के वो सॉलिड से बाहर निकल गया। सॉलिड में क्या रह गया है, जे Zn+2, और क्या रह गया है, जे इलेक्ट्रॉन। ये जो Zn+2 जो है वो भी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे पड़ा हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्स्ट्रा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अगर एक जिंक है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ अगर 2 जिंक होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जिंक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द सॉलिड, एंड उनकी प्रेजेंस की वजह से ये सॉलिड भी कलर्ड हो जाएगा, और उस सॉलिड की उनकी वजह से ये डिफेक्ट हो गया, और ये जो डिफेक्ट है मेटल एक एक्स्ट्रा होगी भाई, ये पॉजिटिव एक एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन नेगेटिव ऑक्सीजन उसकी जगह रहा नहीं, उसकी जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। और इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। ये जो कैटाइन है वो इंटरस्टिशियल है, एनाइन भी, इलेक्ट्रॉन भी जो है वो भी इंटरस्टिशियल है। ओवरऑल सॉलिड क्या है, न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। ओवरऑल देयर इज ए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो जे वाले जो कंपाउंड हैं, जे आपका मेटल एक्सेस, ये वाला कंपाउंड भी कंडक्टर है। अब मैं कंडक्टिविटी के बारे में फिर आज थोड़ा सा नेक्स्ट दूसरी वीडियो बताता हूँ, थोड़ा सा कंडक्टिविटी का नेक्स्ट में। तो बेटा ये नेक्स्ट दूसरी वीडियो में करते हैं। ओके, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, किसकी वजह से हो गया, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। ठीक है, कैसे बना, ध्यान से सुनो। ये ZnO का सॉलिड है, इसको हीट करते हैं तो इसमें एक ZnO जो है वो चेंज हो जाता है, किसमें, जिंक आयन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस बाहर निकल जाती है, पीछे क्या रह जाता है, Zn+2 और इलेक्ट्रॉन। वो Zn+2 और इलेक्ट्रॉन सॉलिड के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो फिर एक जिंक तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज किसने, ऑक्सीजन का चार्ज किसने बराबर कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने। ओवरऑल सॉलिड क्या हो गया, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। लेकिन कंपाउंड में क्या हो गया, डिफेक्ट। सो दिस इज ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटाइंस। ओके बेटा।